हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। कैसी चल रही दिवाली? दिवाली की साफ सफाइयां हो चुकी हैं घर में? कह रहे हैं पाई लागू। पाई कैसा बनाया उसने? 3.14। कह रहे 3.14 लागू। बहुत बढ़िया। तो क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं। बहुत बहुत नमस्कार भैया। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वैदिक, डिम्पी, अंशिका, अर्पित, एम क्या नाम है भाई, सचिन, प्रीति, फ्यूचर डॉक्टर, सार्थक, अरशद, विजय। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी और सवाल करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। और लास्ट में होमवर्क तो करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सिलसिला कुछ यहां से शुरू हो रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की और प्रैक्टिस करेंगे, होमोलोगस सीरीज देख लेंगे अपन, है ना, और फिर ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले होमोलोगस सीरीज कवर करते हैं, ठीक है, फिर ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं और लास्ट में फिर सवाल ही सवाल करेंगे, तो उसमें स्ट्रक्चरल के भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर एकदम? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये सब तो आप लिख लोगे, समझ लो क्या है ना। होमोलोग्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, है ना। ऐसे दो कंपाउंड जो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो। ध्यान से सुनना, आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। होमोलोग्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने का डिफरेंस होगा? एक CH2 यूनिट का, या 2 CH2 यूनिट का, या 3 CH2 यूनिट का। यानी कि CH2 का अगर मैं वेट पूछूं तो 14 AMU का वेट डिफरेंस होगा, या 14 का मल्टीपल का। ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करेगा यानी कि जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, ये कहानी है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इनका कहना यह है कि a group or a series of organic compounds each containing a characteristic functional group। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, है ना, कोई एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वो सब में सेम होना चाहिए, होमोलोग्स के सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर ऑफ सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। इनको होमोलोग्स बोलते हैं। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए यानी कि फैमिली सेम होनी चाहिए, है ना। मैं यहां लिख दूं सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला यानी कि फैमिली सेम, फैमिली सेम होनी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला सेम होगा मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग तो मॉलिक्यूलर मास भी अलग। और कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 ग्रुप का। अब ये CH2 ग्रुप एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस देखूं तो वो कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस कितना आएगा? 14 या 14 का मल्टीपल। ठीक है, 14 या 14 का मल्टीपल। अगर आपसे ऐसा बोला जाता है कि कोई एक कंपाउंड है, उसका होमोलोग बताओ क्या होगा, तो उसका जस्ट हायर होमोलोग हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई बोल दे, समझ लो फिर तो लिख ही लोगे, आपसे कोई बोल दे बताओ इसका हायर होमोलोग क्या होगा, तो आपको पता है कि अल्केन से बिलोंग कर रहा है और इसको हम बोल सकते हैं CnH2n+2। और n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपकी इसके लिए। तो इसका हायर होमोलोग क्या होगा? आप क्या करोगे? सर मैं इसमें CH2 जोड़ देता हूं। तो CH2 जोड़ दो, मैथमेटिकली जोड़ दो, कार्बन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए आपके 6। तो इसका हायर होमोलोग ये हो गया। अगर कोई आपसे बोल दे सर मुझे इसका भी हायर बताओ, तो इसका हायर होमोलोग बताओगे यानी कि ये हो जाएगा C3H8। सर इसका भी हायर बताओ, सर ये हो जाएगा C4H10 एंड सो ऑन। यानी कि इस तरीके से आपकी ये होमोलोगस सीरीज होगी, यानी कि CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे मान लो आपसे बोल दे कोई
कि मुझे बताओ C2H4। अब C2H4 जो है वो CnH2n से बिलोंग करता है ना, CnH2n से बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू यहां पर आप 2 रख दीजिए। तो C2H4 का हायर होमोलॉग कोई पूछे तो क्या बोल दोगे आप कि मालिक CH2 जोड़ दो, तो C3H6 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये इसकी होमोलॉगस सीरीज हो गई। यानी कि बहुत आसान है, होमोलॉग्स में बस CH2 ऐड करते जाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है एकदम? समझ गए? बात समझ गया तो फिर लिख लेना, बात समझ गए कि नहीं बताओ, क्या आपको बात समझ में आई? CH2 ऐड करते जाना है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। अलेक्सा का कहना है इसके आगे C5H12, हाँ उसके आगे C4H10 के आगे, सही है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। श्रेया बेटा एकदम सही, CH2 ऐड करना है, बस हमेशा CH2 ऐड करना है आपको, CH2 ऐड करते जाना है। नोट कर लो तो मुझे सूचित कर देना। कह रहे 10th में पढ़ा था ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कह रहे मालिक कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, तुम कैसे हो? कूद कूद के नोट करें। सामे रंगों वाली ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली। डन है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो। कह रहे हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही? बहुत बढ़िया चल रही है। कल ही हमने पर्दे चेंज किए हैं। अब स्टूडियो में थोड़ी ज्यादा रोशनी रहती है। इस बार हमने ना लाइट कलर यूज किया, लाइट। चले, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एक कह रहा है सर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। यस ऑब्वियसली, क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग तो यहां मिलेंगी ही मिलेंगी भाई। आइसोमर में भी मिलती है, यहां भी मिलती है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल आपके सामने। होमोलोगस कंपाउंड हैव सेम, बताइए। बोल दो सर। कह रहे हैं कल आप क्लास लेंगे? ना ना ना, अरे अभी पढ़ा ही कितना है तुमने, कहां एक्स्ट्रा क्लास की हमको जरूरत है यार, अभी पढ़ा ही कितना है तुमने। आप दिवाली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना बैकलॉग क्लियर कीजिए, और बैकलॉग क्लियर है तो इन्हीं को रिवाइज कर लीजिए, IUPAC रिवाइज कर लीजिए, और आइसोमेरिज्म जितना पढ़ा है रिवाइज कर लीजिए, यही आपका दिवाली गिफ्ट है। ठीक है, दिवाली के बाद आए तो ये ना बोलें कि सर पीछे का सब गायब है। दिवाली के बाद वाला जो लेक्चर आए ना, तो तुम्हें उस समय ये कमेंट करना चाहिए कि सर हमने सारा रेडी कर लिया है। ठीक है, आगे आंसर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। अगला सवाल, द होमोलॉग ऑफ इथाइन का होमोलॉग बता दो। इथाइन जानते हो क्या होता है? इथाइन होता है मालिक ऐसा, ठीक, और मैं इसको लिख सकता हूं C2H2। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि नया होमोलॉग बन जाए? बोले भाई 70 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए? बोलिए जल्दी से बोलिए। तो C2H2 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि नया होमोलॉग आ जाए? तो आ जाए C3H4। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, दिवाली के पहले तो आपके लिए स्टार्टर था मामला। है ना, दिवाली के पहले हमने जितना ऑर्गेनिक पढ़ा है वो बहुत बेसिक सा ऑर्गेनिक है। असली खेला तो शुरू होगा दिवाली के बाद, और वो जाएगा आपका फरवरी तक। वैलेंटाइन डे वाले दिन खत्म करेंगे सिलेबस तुम्हारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड। देखो ठंड में ऑर्गेनिक पढ़ने का अलग मजा है, ऑर्गेनिक सर्दियों में बहुत मजेदार होती है ना? ऐसा होता है भाई। कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हो। नहीं सच में सर्दियों में ऑर्गेनिक बहुत अच्छे समझ में आती है, इसलिए तो दिवाली के आसपास आते हैं हम।
चलिए बताइए। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ जनरल, उसका भी लॉजिक है पता है। सर्दियों में ऑर्गेनिक क्यों समझ में आती है उसका भी लॉजिक है, अभी तुम्हें समझ में आएगा जब आगे बढ़ेंगे ना। बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड बनेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। A group of closely related compound which can be expressed by a general formula, ठीक है, and in which two consecutive member differ by 14 in their molecular mass is called, बताओ, होमोलोगस सीरीज है ना। ये तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, होमोलोगस सीरीज। ठीक, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, बताइए। टिराई करिए, टिराई जल्दी से, टिराई करिए, टिराई। कह रहे सर कहना क्या चाहते हो? बेटा हम जो कहना चाहते हैं ना वो दिवाली के बाद पता चलेगा तुम्हें, फिर बोलोगे सर ये तो अस मूवमेंट हो गया, सर ये तो आपने हमारी दिल की बात बोल दी। ठीक है, चलिए बताएं जरा इसका क्या आंसर लगाना चाहते हो। पहला ऑप्शन देखेंगे, मतलब पहला कंपाउंड देखेंगे, 1 क्लोरोप्रोपीन, तो प्रोपीन ये हो गया, 1 पर क्लोरो हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 3 C3, H3, एक 4 और एक 5, ये हो जाएगा। इसका 1 2 3 H3 2 5 2 7, 1 2 3 4, 3 3 6 2 8 1 9, जी सर। अब मुझे बताओ, इतना तो आपको दिख रहा है आंखों से, ये अल्कीन है ना, ये डबल बॉन्ड है, मैं ऐसा बोल दूं ये डबल बॉन्ड है ना। यहां कौन सा बॉन्ड लगा? डबल, और इधर सारे सिंगल है, सारे सिंगल है ना, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि फैमिली तो अलग हो गई। तो पहला वाला तो इसकी फैमिली में आ ही नहीं रहा, बोलेगा भाई तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, हमारे पास सारे सिंगल है, हम दोनों एक ही परिवार के मेंबर नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं एक CH2 जोड़ दूं तो बताओ क्या मुझे वो मिल रहा है? यस सर मिल रहा है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, सेम फैमिली के मेंबर है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, समझ गए होमोलॉग से यही होते हैं बस, है ना, बहुत आसान है। आखिरी सवाल और कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ध्यान से पढ़ना जरा स्टेटमेंट, जो अभी आपने इतना सब किया ना उसी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तो ही यार मेरा, किस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का। आया कुछ? Two organic compounds with the same general formula must belong to the same homologous series. पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। Two organic compounds with same main functional group must belong to the same homologous series. आपको लग रहा होगा सर सेकंड भी सही होना चाहिए, ध्यान से सुनना। इनका कहना है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना, द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, हो सकता है ऐसा हो कि कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए। मान लो एक कंपाउंड में COH है, दूसरे में भी COH है, आप बोलोगे सर सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन हो सकता है कि इसमें OH आ जाए और इसमें अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप NH2 आ जाए, है ना। तो बी वाला तो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन अगर एक ही होता तो सेम होता है। अगर स्टेटमेंट को वो ऐसे लिखते, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, तो हम सोच सकते थे, उन्होंने बोला है मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हो सकता है कि कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो। मस्ट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, गलत बात। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 बिलोंग्स, बिल्कुल सही। और ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है आपको, ऑप्शन से अगर 1 है, अगर आप 2 सोचते तो 1 2 3 होना चाहिए था, ऑप्शन में भी नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए गए कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए गए कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। सेकंड वाला समझ गए क्यों गलत हुआ?
मान लो मेरे पास मेन फंक्शन ग्रुप कंपाउंड वन में ये है और ये है, लेकिन कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान लो बी आर लगा दिया, यहां मैंने ओएच लगा दिया, तो फैमिली डिफरेंट हो जाएगी ना। चलिए, तो ये कहानी थी। अब चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए जरा, आइए आइए आइए, इधर आइए। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। इनका क्या कहना है, पहले तो मैं आपको बता दूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या फंडा होता है। पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं। स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करता हूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट है। स्ट्रक्चरल तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आता है। अब हम चलेंगे किसमें, अब हम चलेंगे किसमें, एक तो होता है स्टीरियो में कन्फर्मेशनल, ठीक है, और एक चलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले तो तुम्हारे स्ट्रक्चरल वाले थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। थर्ड वाला चेक कर लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 मस्ट बिलोंग टू द सेम। मस्ट लिखा है, मस्ट लिखा, थर्ड हटाइए, वन लीजिए, सिर्फ वन लीजिए, ये भी गलत है, मस्ट लिखा है, थर्ड रॉन्ग है, थर्ड सही कह रहे हो। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 मस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा, इसलिए, ऐसा इसलिए, मान लो मैं आपको एक ये दे दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ये दे दिया और एक मैंने ये दे दिया, ध्यान से देख लो जरा, 1 2 3, 1 2 3 4, यहां 3 कार्बन है, ठीक, ध्यान से देखना, यहां 3 कार्बन है, H कितने हैं, 3 2 5 1 6, और O यहां 1 2 3 4 कार्बन है, H कितने, 3 3 6 2 8, और O। आप गौर से देखो, मैं इसमें CH2 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, ध्यान से सुन लो जरा, मैं इसमें CH2 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ध्यान से आपको सुनकर झटका लग सकता है कि ये और ये आर नॉट होमोलोग। बताओ ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? ये होमोलोग नहीं है, बताओ जरा, ये होमोलोग नहीं है। आप बोलोगे सर CH2 का तो अंतर समझ में आ रहा है हमें, यानी कि स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है कि ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है। बताओ, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा ध्यान से देखें, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, और एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट फैमिली है। हाँ बिल्कुल सही, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो यहां मस्ट लिखा हुआ है भाई, ये गलत है, पहला सही एकदम, है ना। आइए वापस आते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। बेटा एक मैं बता रहा था आपको कन्फर्मेशनल, ठीक है, और एक कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले तो स्ट्रक्चरल होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर दो, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योमेट्रिकल और एक बताऊंगा मैं आपको ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अच्छा स्टीरियो में क्या होता है पहले तो ये बता दो। स्टीरियो आइसोमर में IUPAC सेम होता है, ठीक, IUPAC सेम होता है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऑप्टिकल और कन्फर्मर। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल के बारे में। तो यहां क्या होगा, IUPAC तो सेम होगा, IUPAC नेम सेम होगा, बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज, बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज। तो अगर आपके सामने दो कंपाउंड दे दूं मैं, ध्यान सुनना, अगर आपके सामने दो कंपाउंड दे दूं, IUPAC सेम होगा, सही बात है, और डिफरेंट ज्योमेट्री होगी, ठीक, डिफरेंट ज्योमेट्री होगी। ऑप्टिकल की अलग कहानी है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है इसमें, और कन्फर्मेशनल जब हम पढ़ेंगे तब हम फ्री रोटेशन के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में IUPAC सेम और डिफरेंट ज्योमेट्रीज होनी चाहिए। सर ये डिफरेंट ज्योमेट्री हमें कैसी मिलेंगी? स्पेस में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि आपको अलग अलग ज्योमेट्री दिखाई दे रही होंगी। सर कैसे होता है ये? बिल्कुल बताएंगे, यही तो आज हमें पढ़ना है, यही तो आज हमें पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो आगे चलते हैं। मिक्का करी मालिक मेरा BF,
बात नहीं कर रहे, तो ये सब थोड़ी बताएंगे तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंपॉर्टेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम ज्योमेट्रिकल पे चलते हैं। चले ज्योमेट्रिकल पे, आइए एक एक पॉइंट को तोड़ते हैं जरा। बेटा काम की बातें किया करूं। ठीक है, कह रहे हैं पीडब्ल्यू बहुत मदद करता है हर चीज में। एक काम करते हैं, हम ये वाली बात भी पूछ लेते हैं। बहुत जरूरी होता है जीवन में, आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है ना। हमारे दिमाग में बहुत लाखों थॉट आते हैं एक दिन में। ठीक है, हम सबके दिमाग में, मनुष्य है ना हम लोग, तो मनुष्य प्रजाति में बहुत सारे थॉट आते हैं। तो वो 1 लाख 2 लाख थॉट जो लगातार तुम्हारे दिमाग में बम्बार्ड करते रहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी खराब होता है, उसमें से अगर तुम उंगलियों पे गिनोगे ना, तो उतने ही थॉट आपके काम के हैं जिस पर तुम्हें काम करना होता है। ठीक है, कह रहा नया एडमिशन आ गया एक। दिवाली ऑफर दे देते यूएमसी में, इनका एडमिशन कराए थे मिक्का का। चलो आओ इधर, क्या कहना है इधर, क्या कहना है। अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड, कहां पर, यहां पर। अब ये सब क्या बात है, ये पढ़ लेंगे हम, लेकिन हमें समझा दो। ये सब तो तुम पढ़ लोगे, समझ लो पहले क्या खेल है ना। आइए समझते हैं। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, मैं आपसे जैसा जैसा पूछता जाऊं वैसे बताते जाना। ठीक है, मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। मैं आपसे पूछूं ये क्या है, बोलो क्या बोलोगे इसको। समझ लो, अंदर की बात समझ लो, पढ़ने वाली बात है बाद में, मतलब जो रीड वाली है वो बाद में देख लेंगे। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, बोलो क्या है ये। यार मालिक क्या है ये, हमें थोड़ी पता है, आप बताओ, हम तो पढ़ने आए हैं, आप बताओ हमें। ये क्या है, ये है बेटा सिग्मा बॉन्ड। केमिस्ट्री में इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कुछ लोग सोचेंगे हमने तो जीवन में ये देखा, ये कहां से आ गया, बेटा ऐसे ही होता है। ये तो तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो, डंडे से रिप्रेजेंटेशन करते हो। है ये सिग्मा बॉन्ड, मतलब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मान लीजिए ये और ये मैंने ओवरलैप करवा दिए। इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं मालिक हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या है ये, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, ये क्या है, बोलो। अरे जानते हो आप, बस अंदर से आपको अपनी भावनाएं निकालनी है, बताइए क्या है ये, बोलो ये क्या है। इसको बोलते हैं बेटा साइड, कह रहे हैं इंफिनिटी, बहुत बढ़िया बेटा। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है ये, या इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। और ये है पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है। अगर तुम इन लोब को घुमा लोगे, ध्यान सुनना, अगर तुम इनको घुमाओगे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बस ऐसे घूमते रहेंगे, बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर मैं घुमाऊंगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन पाई बॉन्ड ऐसा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखो, हेलो इधर देखो, पाई बॉन्ड ऐसा होता है, अगर मैं इसको घुमा दूं तो बॉन्ड टूट जाएगा। भाई अगर मैं घुमाना चाहूं तो ऐसे घुमाऊंगा और फिर मेरा हाथ ऐसे पीछे चला जाएगा, टूट जाएगा ना, ऐसे थोड़ी पढ़ाना भी है ना। तो ये है पाई बॉन्ड। कुछ कहेंगे घुमा के दिखाओ। इतना ही घुमा सकता हूं मैं, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, भाई ओवरलैपिंग हट जाएगी ना। तो अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं और इसको घुमाता हूं तो बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि यहां होती है फ्री रोटेशन, यहां होती है फ्री रोटेशन, और यहां होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, कह रहे हैं बोले चूड़ियां, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया, बस यही बचा है जीवन में, है ना। ठीक है, कह रहे बॉन्ड भी टूट जाएगा और हाथ भी, वाह कशिश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ चुके हैं आप।
ये वाले आइसोमर कन्फर्मर्स होते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। हमें फोकस करना है, हमें फोकस करना है इस पर कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर होगी तो ज्योमेट्रीज अलग अलग मिल सकती हैं। कैसे कैसे सर, ये कहां कहां आएगी, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां आएगी? अच्छा एक बात बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के होने से नई ज्योमेट्री मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। और आपको ये समझ में आ चुका है कि ये पाई बॉन्ड में ऐसा होता है। तो सर ये कहां कहां पर ऐसा होता है, वही बात मैं कर रहा था आपसे, ठीक है। जैसे ये अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल सी, सी डबल एन, सी डबल ओ एच प्लस, एन डबल एन, और साइक्लो अल्केन्स में भी ऐसा होता है। आप बोलोगे सर साइक्लो अल्केन्स में, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं सारे, इसमें कैसे हो गई? पाई बॉन्ड में तो चलो समझ में आ गया, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया। आपके दिमाग में अभी दो सवाल घूम रहे हैं। पहला सवाल कि सर नहीं घूम रहे तो घुमा लो, सर साइक्लो अल्केन में कैसे? बेटा साइक्लो अल्केन तो रिंग है ना, जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन। अब ये तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तुम किसी भी सिग्मा बॉन्ड को घुमाओगे रिंग टूट जाएगी। मान लो मैं इस वाले सिग्मा बॉन्ड को घुमा के ऐसे बना देता हूं, देखो मैंने इसको घुमाया तो टूट गई रिंग, तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो साइक्लो अल्केन में होता क्या है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं, रिंग बनी हुई है, तो आप बॉन्ड को घुमा नहीं सकते क्योंकि रिंग टूट जाएगी, ठीक है, रिंग टूट जाएगी। ठीक, अब सुनना ध्यान से। पहला सवाल, साइक्लो अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होने से भी रेस्ट्रिक्टेड क्यों होती है? आप समझ गए, रिंग टूट जाएगी। दूसरा सवाल, सर अल्काइन नहीं होता क्या यहां? अल्काइन में भी पाई बॉन्ड होते हैं। बेटा अल्काइन होता है लेकिन वो अलग ज्योमेट्री नहीं बनाता। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, अराइजेस, मतलब किनमें दिखते हैं, जनरेट होते हैं, वो लिख रहा हूं मैं। अल्काइन में इसलिए जनरेट नहीं होते क्योंकि नई ज्योमेट्री नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि अल्काइन तो लीनियर है, अल्काइन लीनियर होता है। अब जैसे ये, जैसे मान लो मेरे यहां तो लीनियर है, ठीक है, अब मैं ऐसे हो जाऊं तो भी वही है भाई, आपने तो बस क्या करा, यहां से उठा के यहां रख दिया मेरे को। मैं ऐसे हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, घूमर ऐसे, तो मैं कैसे भी हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं, नई ज्योमेट्री थोड़ी है, बस मैं, मेरे अलग अलग आपको वर्जन दिखेंगे लेकिन सारे वर्जन सेम है। लीनियर हूं ना मैं, लीनियर हूं मैं, क्या हूं, लीनियर हूं, ठीक है, मेरे अलग अलग वर्जन दिखेंगे लीनियर, ठीक है। कह रहे हैं योगा कर लो देखिए जरा इधर, तो जो अल्काइन है उसमें तो दो ही बॉन्ड है ना यार, अल्काइन ऐसा होता है भैया, ऐसा है अल्काइन। रुको जरा मैं अगले पेज पे बनाता हूं ताकि मैं कलाकारी भी दिखा पाऊं, मेरे पास एक पावर है बहुत अच्छी, देखना आपको एक पावर दिखती रहेगी मेरी। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी सेम ही है, कोई अलग ज्योमेट्री थोड़ी है। तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे, ये सब सेम है। मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, देखो, तो कोई अलग ज्योमेट्री थोड़ी है, ठीक है। तो अल्काइन में अलग ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए अल्काइन में जनरेट नहीं होते। पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है लेकिन अल्काइन में जीआई जनरेट नहीं होते, ठीक है। चलिए आइए अगला ये पॉइंट पढ़ेंगे, जीआई आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लगभग 62 किलो कैलोरी, और जो कि बहुत ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटा और बन गया, जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगनी है वो बॉन्ड बनने से जनरेट हो जाए, ऐसा यहां हो नहीं पाता क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है ये, है ना। तो जीआई जो है वो इंटर कन्वर्टेबल रूम टेम्परेचर पर नहीं होते। हायर टेम्परेचर पर आप इनको यूजुअली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है कि कन्वर्जन कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जीआई को कन्वर्ट नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पर। जीआई को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। सर ये डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। कोई भी दो कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, ज्योमेट्रीज अलग अलग होंगी और वो मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक। इसके बारे में अभी सिस्ट्रांस बताऊंगा ना, वहां डिटेल में आप समझ जाओगे कि मिरर इमेज कैसे नहीं आ रही है। ये वाली बात समझिएगा। इनका कहना है एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस का मतलब यह है कि हवाई जहाज एक जगह से उड़ा, मान लो हवाई जहाज को यहां से दिल्ली से उड़ना है पटना की तरफ, तो एक एरियल रूट होता है, ठीक है। एरोप्लेन ऊपर जाता है,
और एक एरियल रूट होता है उसका, ठीक है, और पटना में जाके लैंड कर देता है, तो उसको एरियल डिस्टेंस बोलते हैं। तो वही मैं आपसे बता रहा हूं कि एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखें, मेरे सामने एक ज्योमेट्री ये लिखी है, दूसरी ये लिखी है, मुझे बताओ इस ए और इस ए, ठीक है, इस ए से इस ए तक जाना है सीधी डिस्टेंस, हवा में डिस्टेंस, हवा में डिस्टेंस की बात चल रही है, तो ये डिस्टेंस L1 है ना, L1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं L2 बोल रहा हूं, ठीक है। ये L2 क्या है, ए और ए के बीच की डिस्टेंस, ये L1 क्या है, दो सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस। तो L1 L2 में बताओ कौन ज्यादा कौन कम, बोलिए भाई, कौन ज्यादा कौन कम, बोलो भाई, कौन ज्यादा कौन कम। कह रहे हैं हम युगांडा जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें दिल्ली से यूएमसी जाना है, तो एक डिस्टेंस L1 है, एक डिस्टेंस L2 है। आप बता सकते कौन ज्यादा कौन कम। आप बोलोगे सर L1 छोटा होगा L2 बड़ा होगा, सही बात है, क्यों, क्योंकि आप लंबा रूट ले रहे हो, ये डायगोनल, ठीक है, यहां सीधे सीधे जाना पड़ रहा है, और दो सेम ग्रुप के बीच में ही जाना है ना। तो L1 और L2 में अंतर होगा, और L2 बड़ा होगा, क्यों, डायगोनल डिस्टेंस बड़ी होगी, तो L2 बड़ा होगा L1 से। यानी कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। आप इसी वाली चीज से, ध्यान सुनना, आप इसी चीज से, पता है, इसी चीज से आप अल्काइन में समझा सकते हो। एक तरीके से तो आपने अल्काइन में समझा दिया था अभी कि आप कैसे भी घुमा दो सेम ही रहेगा, लेकिन आप इसी चीज से समझा सकते हो अल्काइन में भी। इससे कैसे, ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास ये लिखा है, ऐसा लिखा है, तो अल्काइन में तो दो ग्रुप यही होंगे, तो आप बोलोगे लीनियर है, और लीनियर है यानी कि बॉन्ड एंगल 180 है, और बॉन्ड एंगल 180, तो L1 L2 क्या होंगी, बराबर होंगी। सर अगर मान लो ग्रुप अलग कर देता, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अल्काइन में तो वैसे भी दो ही ग्रुप है, तो इन्हीं दो ग्रुप को लेना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल 180 है, तो L1 L2 बराबर है ना। तो आप इससे भी समझा सकते हो कि एरियल डिस्टेंस यहां पर सेम होती है, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होती है, ठीक है। और इनको तुम सेपरेट कर सकते हो। मान लो एक कंटेनर में, मान लो एक कंटेनर में दो आइसोमर पड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो एक कंटेनर में दो आइसोमर पड़े हुए हैं, आइसोमर 1 और आइसोमर 2, ठीक। अब आपको सेपरेट करना है, आप क्या करो, आग लगा दो, और बहुत माहिर हो तुम लोग आग लगाने में, आग लगाने में बहुत माहिर हो, तो आप यहां पर आग लगा दो, और आग लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपने आग लगा दी तो क्या होगा, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, है ना, आइसोमर की। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, मान लो पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आपने आग लगाई, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। आग लगा दो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। क्या आपको यह बात समझ में आई मेरी? ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब सर इसमें से काम का कौन सा है आपके, आपके काम का कौन सा है? नीट के पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये वाला ज्यादातर दिखेगा और ये वाला ज्यादातर दिखेगा, साइक्लो अल्केन, और ये आपको रेयरली ही दिखेंगे। लेकिन अगर तुम ये समझ गए तो ये तो बहुत आसान है, इससे महा आसान ये है, ठीक है। तो इस पर फोकस करना है और इस पर फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। इनमें से किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो तो बताओ, इनमें से किसी पॉइंट में। डायस्टेरियोमर अभी मैं आपको बताऊंगा, बना के देखेंगे अपन सिस्ट्रांस वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा, मिरर इमेज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 को छोड़ के 1, 3 और 4 में कुछ दिक्कत हो तो बताओ। 1, 3 और 4 में कहीं कोई समस्या? अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, क्या कि सर हम चेक कैसे करें? तो उसका तरीका होता है। सर हम चेक कैसे करें? उसका तरीका होता है। तो एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं ये लिखने के लिए। जो लोग समझ रहे होंगे तो लिख नहीं रहे होंगे, लिख लो इसको, है ना। छोटी सी थ्योरी, बस इसके बाद सवाल ही सवाल करेंगे अपन, ठीक है। 4 वाला फिर बता दें, आइए जरा 4 वाला फिर देख लीजिए। 4 वाले में क्या है, ये कह रहे हैं कि कैन बी सेपरेटेड, मतलब
दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सेपरेट किया जा सकता है। वो मैं ये समझा रहा था आपको कि मान लो मेरे पास एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, है ना, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की दो ज्योमेट्री आपके पास है। तो मैंने बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 का कम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 से। अब आप मुझे बताओ, दो आइसोमर में एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, आपने आग लगाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट कम, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी टेम्परेचर अचीव कर लेगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा तो ये वाला उड़ के चला जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। दूसरे वाले का तो बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं अभी, तो GI1 अलग वेपर में कन्वर्ट हो गया। आप उसमें पाइप लगा दो, एक वो तरीका होता है, हम ये सीखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि आपका वेपर बनी, वेपर को अलग अलग से फ्लास्क में कलेक्ट कर लो और सेपरेट कर लो। ठीक है, ये कुछ बच्चे कहने सर साइक्लोअल्केन का एक बार और हो जाए। साइक्लोअल्केन मान लो ऐसा है और तुमने इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को, मतलब इस और इस कार्बन के बॉन्ड को पकड़ के घुमा दिया। ठीक है, आप इसको पकड़ के घुमा दो तो ऐसा दिख रहा मान लो, तो बॉन्ड टूट जाएगा ना, रिंग टूट जाएगी, है ना। तो रिंग टूट गई आपकी, ठीक है, रिंग टूट गई, रिंग टूट जाए। आप खुद से कर लो, आपके पास 3 पेन होने चाहिए। आपके पास 3 पेन है क्या? मेरे पास 3 मेंटोस है, मेंटोस से बता देता हूं। आप 3 पेन है, आप खुद सोच लो, जैसे मान लो ये मेरे पास 3 मेंटोस है, ये रिंग बनी हुई है। अब आप सोचो, मान लो आप इसको घुमाना चाहते हो, घुमाओ। अगर तुम इसको घुमाना चाहते हो, मान लीजिए ऐसा घुमा दिया आपने, तो रिंग टूट गई, आप घुमा ही नहीं पाओगे, जुड़ी हुई है ये। अगर मैं इन तीनों को फेविकॉल से चिपका दूं, इन तीनों को फेविकॉल से चिपका दूं, तो क्या ये अलग कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना, अलग ज्योमेट्री नहीं बन पाएगी। ठीक है, राशि कह रही, कौन कह रहा था प्यूरिफिकेशन नॉट इन सिलेबस? बेटा सिलेबस ढंग से पढ़ लो, पहले क्लास करने से पहले सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। चला जाए सर, कह रहे पेन टूट गया। चलें सर, चेक कैसे करें? सर चेक कैसे करें? कह रहे रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन हमें दे देना। बेटा देखना पड़ेगा, डेट इसकी आगे तो नहीं निकल गई, आगे पीछे क्या लिखा है इसमें? ये बनी थी भाई साहब जनवरी 24 और बेस्ट बिफोर लिखा है जुलाई 25। जुलाई 25 तक है वैलिडिटी मेंटोस की। कह रहा हमें दे दो, एक्सपायर हो जाएगी। आइए अब मैं आपको वो बात समझाना चाह रहा हूं जो आप बहुत देर से सोच रहे हैं कि मालिक हमें ये बता दो कि अलग ज्योमेट्री का क्या मतलब है, कैसे हम देखेंगे, यही सब बातें आप मेरे से सुनना चाहते हो, है ना। आइए तो आइए जरा, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, तभी नई ज्योमेट्री बनेगी, तभी नई ज्योमेट्री बनेगी। ध्यान से सुनिएगा सर, ये रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होती है? ये वाली जहां पर पाई बॉन्ड बना है। बताओ बताओ ये पाई बॉन्ड किससे मिलकर बना है? इससे और इससे। तो मैं इनको बोलूंगा रेस्ट्रिक्टेड साइट, इसको बोलूंगा मैं रेस्ट्रिक्टेड साइट। ठीक है, इनका कहना है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, है ना। अब ये डिफरेंट कहां चेक करना है? इन दोनों पे डिफरेंट नहीं, इस कार्बन पर डिफरेंट, एक ही कार्बन पर डिफरेंट होने चाहिए, है ना, एक ही कार्बन पर, या तो इस पर या इस पर, है ना। आइए हमें दोनों चेक करना है, वैसे हमें दोनों चेक करना है, ये भी चेक करना है और ये भी। तो इस पर डिफरेंट देखो और इस पर भी डिफरेंट देखो, मतलब दोनों पे डिफरेंट देखना है, इस पर और इस पर। आइए मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, तो तुम क्या करो, तुम्हें एक तरीका सिखा देता हूं, उससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, तरीका सिखा देता हूं, जल्दी हो जाता है उससे। क्या? तुम क्या करो, एक ही कार्बन को पकड़ो पहले, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको। मान लो मैं इसको पकड़ता हूं, तो इस कार्बन को पकड़ लो जरा, इस कार्बन को पकड़ लिया और इस कार्बन को पकड़ लिया, तो मुझे बताइए यहां कौन से ग्रुप लगे? दोनों ग्रुप सेम लगे। ये क्या है? सेम। और अगर दोनों ग्रुप सेम लगे हैं तो मुझे बताओ
एक तरीका सिखा देता हूं। क्या आप क्या किया करो, इस वाले ग्रुप को उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां, बताओ, बोलो भाई, इसको उठा के यहां रख दिया और उसको उठा के यहां रख दिया, बताओ कोई नई ज्योमेट्री बनी क्या? कोई नई ज्योमेट्री बनी क्या? आप बोलोगे मालिक सेम, आप बोलोगे मालिक सेम। ये दोनों सेम हो गए भाई। भाई इस कंपाउंड को देखो, देखो ना, इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को देखो, क्या ये अलग ज्योमेट्री है क्या? क्या ये अलग ज्योमेट्री है क्या? नहीं यार, ये सेम ज्योमेट्री है भाई, सेम ज्योमेट्री है यार, ये अलग थोड़ी हो गई। यानी कि ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिबिट जीआई। बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? अलग ज्योमेट्री नहीं बन पा रही है। क्या आपको बात समझ में आई? सर आपने दूसरी तरफ क्यों नहीं देखा? अरे जरूरत ही नहीं है। जब आपको इस साइड सेम ग्रुप मिल गए, तुम इनको स्विच कर लोगे तो उधर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? एक साइड से ही काम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल से आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें जरा, कुछ समझ लो पहले, मैं कुछ 5-10 सवाल आपको करवा दूं, फिर आप कर लेना। कह रहे कलर चेंज, बहुत बढ़िया बेटा, तैयबा तुमसे यही उम्मीद थी हमें। तुम बस कलर देखो यहां पे कि ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, येलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो कलर देख रहे हैं। डन। डन। आइए जरा, आइए जरा, आइए अगला देखें जरा। ये मैं आपको बोल दिया पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मैंने यहां एच लगा दिया, यहां सीएल लगा दिया, यहां एच और यहां एच। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या करना है? रेस्ट्रिक्टेड साइट देखनी है। ठीक है, इसको देखो और इसको देखो। रेस्ट्रिक्टेड साइट पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखिए सर, यहां तो डिफरेंट है, अगर आपकी एक रेस्ट्रिक्टेड साइट पर डिफरेंट आ गए तो आप दूसरी तरफ देखिए, है ना? अब आपको दूसरी तरफ देखना है। देखें जरा, यहां क्या मिल गए? सर ये दोनों सेम आ गए, और अगर सेम आ गए तो आप बोलोगे कि जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा मतलब इसकी कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बना के देख लेते, आओ। क्या सीखा था हमने? मान लो आपने इस सीएल को उठा के यहां रख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां रख दिया, तो क्या ये नई ज्योमेट्री है क्या? बताइए, क्या ये एक दूसरे के अलग अलग ज्योमेट्री आ जाएंगी? बताओ, क्या ये एक दूसरे की अलग अलग ज्योमेट्री है? आपको देखने से लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, सीएल के सामने एच था, यहां सीएल के सामने एच है, सीएल के अपोजिट एच था, यहां सीएल के अपोजिट एच है। देखो, एच के सामने एच था, एच के अपोजिट एच है, एच के सामने एच के अपोजिट। देखो, यानी कि कोई नई ज्योमेट्री नहीं बन रही। अगर तुम यहां से सोचते सर मैं तो इसको नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा, कर लो, इसको यहां और इसको यहां रखोगे तब भी सेम हो जाएगा। यानी कि बॉटम लाइन ये है कि दोनों कार्बन पर देखना है। क्या देखना है? क्या करना है? आपको इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। आपने इसको देखा, यहां ग्रुप सेम आ गए तो मुंह पे बोल दो जीआई नहीं करेगा। अगर तुमने यहां देखा एक जगह पर, यहां डिफरेंट आ गए तो दूसरी साइड चेक करो, अगर यहां सेम आ गए तो नहीं करेगा जीआई। ठीक, और अगर दोनों जगह डिफरेंट आ गए तो आप बोल लोगे कि सर अब नई ज्योमेट्री बनेगी। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये वाली बात समझे? आपने कोई भी कार्बन पकड़ा, आप लेफ्ट साइड वाला पकड़ लो या राइट साइड वाला पकड़ लो, कोई भी कार्बन पकड़ लो, अगर वहां पर ग्रुप सेम है तो मुंह पे बोल दो नो, दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां डिफरेंट है तो दूसरी तरफ देख लो सेम है कि अलग है। ठीक है, आइसोटोप बेटा अलग ग्रुप माने जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है आइसोटोप क्या? तो आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं। आईयूपीएससी नेम तो सेम होगा पवन, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तुम, आईयूपीएससी तो सेम होगा, आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूं।
यहां H लगा दिया, यहां मिथाइल लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां Br लगा दिया। बताइए जरा, क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? दोनों साइड पे, दोनों साइड पे। मायरा एकदम सही कहा तुमने, दोनों साइड पे चेक करना है। यहां भी डिफरेंट होना चाहिए और यहां भी डिफरेंट होना चाहिए। बताओ, तो इस कार्बन को पकड़ा, H और Me डिफरेंट है, तो अब तुम दूसरी साइड देखोगे, यहां क्या है सर? डिफरेंट। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, GI एग्जिबिट करेगा। सर कैसे करेगा? आइए एक बना के देख लेते हैं। मान लो मैंने Me को इधर और H को इधर कर दिया, देखिए Me इधर कर दिया, H इधर कर दिया, ClBr को नहीं छेड़ा, ठीक है। मैंने Me ऊपर H इधर कर दिया। सर यहां वाले क्यों नहीं कर रहे? अरे मालिक, तुम यहां वाले भी ऊपर नीचे कर दे तो सेम ही बन जाता ना। हमें कोई एक साइड का स्विच करके देखना, चेक करना। तो यहां Me ऊपर H नीचे। अब बताओ, क्या ये दोनों अलग अलग ज्योमेट्री हैं? बोलिए, क्या ये दोनों अलग अलग ज्योमेट्री हैं? आप बोलोगे यस। कैसे? Me के सामने Br था, यहां Me के सामने Cl आ गया। देखो अलग ज्योमेट्री आ गई ना, यहीं से पता चल गया, यहीं से पता चल गया, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 था, ये सवाल नंबर 3 हो गया। अब चलेंगे आगे, सवाल नंबर 4। अब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है जीवन में? चलिए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, क्या ये वाला और ये वाला एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्या बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? बहुत आसान है। क्या ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको पकड़े, Me और H डिफरेंट है, यस सर। इसको पकड़े, Me और H डिफरेंट है, यस सर। सर सर सर, ये दोनों सेम है, होने दो। अलग अलग कार्बन पे सेम चलेंगे, एक ही कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए। एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट और दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये। देखो हमने क्या करा, हमने यहां पर H और Me को पलट के ये बना दिया, मतलब इसको निकाल के यहां लगा दिया, इसको निकाल के यहां लगा दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा A एंड B आर GI। अब आप मुझे देखकर बताएं, जो एक पॉइंट हम पीछे छोड़ के आए थे, बताओ जरा, अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, मिरर, मिरर लगा दिया, तो इसको मिरर में देखोगे ऐसा दिखेगा क्या? बताओ, सोचो, बोलो 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 बोलो, इसको मिरर में देखोगे ये दिखेगा क्या? बोलिए बोलिए। मैं इसको मिरर में देख रहा हूं, इसको, ये मिरर लगाया, ऐसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अरे भाई दोनों Me ऊपर है, यहां एक ऊपर है और एक नीचे है Me, ऊपर तो H आ गया, यानी कि ये मिरर इमेज नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि A एंड B आर GI, है ना। मैं ये भी बोल सकता हूं कि A एंड B आर नॉट मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और जो मिरर इमेज नहीं होते उन्हीं का नाम होता है डायास्टीरियोमर। इसी को बोलते हैं डायास्टीरियोमर। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची? पहुंच गई तो सूचित कर दो। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, क्या चेक करोगे? हर एक कार्बन को पकड़ के देखेंगे, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आने चाहिए, है ना। एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। नोटवा कर लीजिए, नोटवा। लिख लीजिए। अरे बहुत सिंपल है, कुछ सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, सारा खेला आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अरे बहुत आसान है यार, कैसी बात कर रहे हो? कह रहे छुट्टी कब से? अरे यार आप लोगों को छुट्टी जरूरत है क्या? आप लोगों के पास इतनी बड़ी पावर है, एक बैक बटन होता है, उसको दबाओ और एंजॉय योर सेल्फ। हैप्पी दिवाली। डन। हो गया। एक कह रहा था थर्ड वाले भी GI हैं। हाँ हाँ है ना, डाइस्ट्रीमर है तो यार। अब क्या तुमको हर एक के लिए लिख के बताएं? दिमाग तो खुद का चलाओ ना। थर्ड वाला GI एग्जिबिट कर रहा तो डाइस्ट्रीमर होंगे। हाँ चलिए श्रीमान, 4 हो गए, 5वां सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं और आप मुझे आंसर कर दें।
मैंने आपसे कहा कि आइसोटोप भी अलग ग्रुप होते हैं, डी मतलब ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, आइसोटोप भी अलग ग्रुप होते हैं। चलिए बताइए कौन कौन से एक्सिबिट करेंगे आप, मुझे फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत आसान है यार ये, कौन कौन से एग्जिबिट करेंगे आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रॉल करते जाएं। बारह तक कर लें जरा आप, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं समय 2 मिनट का, चेक ही तो करना है फटाफट से। चलो 2.5 मिनट ले लो, 2.5 मिनट है आपके पास, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट है, 2.5। चेक करके बता दें जरा। क्या लगता है आपको? हो जाए तो सूचित कर देना मुझे। वाह, फिफ्थ वाले का आंसर हाँ या ना, एक्सेप्ट 9, 10, 11 ऐसा। अच्छा चलिए भाई, चलिए पहला देख, 5 नंबर वाला देखिए। मैंने इसको पकड़ा, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर, तो मैं राइट साइड जाऊंगा। मैंने इसको पकड़ा, ये भी डिफरेंट है, यस सर, तो आंसर इसका यस आएगा, यस आएगा, यस। आइए, मैंने इसको पकड़ा, ये दोनों डिफरेंट हैं, अरे बी आर और आई अलग अलग है ना। मैंने इसको पकड़ा, ये दोनों डिफरेंट हैं, आपका आंसर आएगा यस। मैंने ये देखा, ये भी डिफरेंट, 16 और 18 आइसोटोप है ना, डिफरेंट है। 12 और 14 आइसोटोप डिफरेंट है, यानी कि इसका भी यस आएगा। क्या ये बात क्लियर है? एच और टी डिफरेंट है, यस सर, टी और एच डिफरेंट है, यस सर, तो इसका आंसर यस आएगा। यहां और यहां सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इसको देखें,
सर यहां CH2CH3, यहां भी CH2CH3, लेकिन ये वाला 14 वाला है, आइसोटोप अलग ग्रुप होते हैं, तो इसके लिए करेगा और इसके लिए भी I और NH2 अलग है, तो यस आएगा। 10th वाले में काफी लोगों ने भारी मात्रा में गलती की है, भारी मात्रा में गलती की, 10th में फैल गए। 10th में क्यों फैल गए? तुमने ये देखा सर ये दोनों सेम आ गए, ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा, अच्छी बात है, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आप यहां देखना भूल गए बेटा, इस कार्बन पर एक H है और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए मान सकते हो, और इस कार्बन पर H और Cl है, OMG सर ये कर जाएगा, तो आंसर आपको यस लिखना है। अरे भाई ये नहीं करेगा, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन ये वाला नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा, ठीक है, समझ गए क्या गलती करी आपने। अगला देखें जरा, सर इस वाले कार्बन पर देखो, इस डबल बॉन्ड के लिए ये दोनों सेम है, ये नहीं करेगा, सही बात है, ये नहीं करेगा, सही बात है, लेकिन इसको देखोगे तो इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप और H अलग है, इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप और H अलग है, यानी कि ये कर जाएगा, कोई भी एक डबल बॉन्ड कर जाए। कह रहे हैं चीटिंग, अरे क्या चीटिंग है, आपको सवाल इतना अच्छा बना के दिया है, कैसी बात कर रहे हो तुम, फंस गए तुम, फंस गए तुम, फंस गए तुम। अगला बताओ, इस डबल बॉन्ड के लिए H और ये अलग है, और इसके लिए H और Br अलग है, यानी कि यस आएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 8th वाले का मिरर इमेज सेम आ रहा है, बेटा देखो बना के, अगर तुम इसको मिरर में देखोगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसी आएगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी आएगी, अगर तुम देखना चाहते हो तो, सॉरी ऐसा दिखेगा इसकी, और ये दोनों सेम ही है, T के साथ अपोजिट T, H के अपोजिट H, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाले बात समझ में आई 10th वाले सवाल में, यहां फैल जाते हैं आप, ठीक है। चलें आगे, आइए 12 हो गए, 13 नंबर पे, नंबर 13 नंबर वाला ध्यान से देखिएगा, यहां H यहां Br, ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल में समझा दूंगा इसके, फिर आप करना। 14 पहले मैं सवाल लिख देता हूं, फिर समझ लो। फिफ्टीन, 16, चलिए देखिएगा, ये मैं बताता हूं, फिर इसी टाइप की कुछ आपको दे दूंगा। 13 वाले को ध्यान से देखो, सर कह रहे हैं 10th वाला रिपीट कर दो, 11th वाला रिपीट कर दो, हैं 11th वाला रिपीट कर दो बेटा ये दिमाग का धोखा होता है, कई बार ना इल्यूजन हो जाता है तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ये तो पूरा सेम दिख रहा। बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, आपने अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा है तो सही हो गया होगा। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये ग्रुप अलग, एक ही कार्बन की बात हो रही है। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये अलग, डिफरेंट हो गए, ठीक है। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये ग्रुप अलग, हो गए डिफरेंट। अब आपका दिमाग पता क्या सोचता है, इस सवाल में आपका दिमाग ये सोचता है कि सर ये दोनों सेम लगे। अरे भाई अलग अलग कार्बन पे लगे हैं वो,